नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हवन को सरल विधि से कैसे करें और खुद कैसे करें उसके बारे में जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिनों तक सभी भक्त माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों के व्रत करते हैं और साधना उपासना करते हैं। इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करने के बाद नवमी तिथि को, कहीं कहीं अष्टमी तिथि को हवन करके अपनी आराधना या पूजा को पूर्ण करते हैं। कुछ जगह पर अष्टमी तिथि को हवन किया जाता है। हमारे हिंदू और सनातन धर्म के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व के समापन में हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है और हिंदू शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि नवरात्रि हवन के बिना 9 दिनों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, जिसे हम पूर्णाहुति कहते हैं। इसीलिए आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बहुत आसान रूप से नवरात्रि के हवन की सरलतम विधि बता रहे हैं। सबसे पहले आपको सामग्री के बारे में जानकारी देते हैं। आपके पास हवन कुंड होना चाहिए। यदि आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप 8 या फिर 4 ईंट जमा कर हवन कुंड बना सकते हैं। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ सभी के मकान लेंटर के होते हैं, उसके नीचे तसला रख के तसले में रेत बिछाकर उसके ऊपर ईंटों से हवन कुंड बनाना चाहिए। अगर आपके पास कच्ची ज़मीन है जहां जलने का डर नहीं है, वहां पर आप हवन कुंड को गाय के गोबर या फिर साफ मिट्टी से लीप कर हवन कुंड इस प्रकार से बनाएं कि वह बाहर से चौकोर रहे। लंबाई, चौड़ाई और गहराई लगभग समान ही हो। हवन कुंड तैयार करने के बाद उसके चारों ओर कलावा और या मोली बांधें। फिर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हवन कुंड की पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि आम की लकड़ी गीली नहीं हो या ताजे पेड़ की टहनियाँ ना हो। हमेशा सूखी टहनियों का ही प्रयोग हवन के लिए किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, लकड़ी इत्यादि पदार्थों की आहुति दी जाती है। नवरात्रि के हवन की सामग्री में हवन सामग्री जितनी भी हो सके अच्छा है। अगर कुछ और विशेष सामग्री ना जुटा पाएँ तो आप काठ यानी लकड़ी की समिधाएं और घी से भी काम चला सकते हैं। वैसे तो समिधा आम की होनी चाहिए। अगर वो उपलब्ध नहीं है या कम है तो आप ढाक की सूखी लकड़ी भी प्रयोग कर सकते हैं। नवग्रह की 9 समिधाएं आपको बाजार में आराम से मिल जाती हैं। पूजा वाली दुकान से आप ले सकते हैं, जिसमें आख, ढाक, कत्था, चिरचिटा, पीपल, गूलर, जौ, दूब, कुशा होता है। और इसके अलावा आपको चाहिए शुद्ध घी। हवन करने के लिए स्वच्छता और पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जिस तरह से नवरात्रि में सुबह की पूजा करते हैं वह पूजा आप कर लें। पूजा करने के बाद आप अग्नि स्थापना करें। आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें, और अगर कपूर कम हो तो आप रुई की बाती बनाकर भी उसमें रख सकते हैं। फिर उसके बाद जो मंत्र आपको अब हम बता रहे हैं उन मंत्रों से आहुति देते हुए हवन शुरू करना चाहिए। इन मंत्रों से शुद्ध देसी घी की आहुतियाँ दें। अगर संभव हो सके तो गाय का घी लें, वो अति उत्तम होता है। और यह 5 मंत्र जो आपको हवन शुरू करते समय बोलने हैं यह इस प्रकार हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा, इदं अग्ने नमः।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा। उसके बाद हवन सामग्री से हवन शुरू कर सकते हैं। इन मंत्रों के द्वारा हवन शुरू करें। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम चंद्र से स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिये नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। इन मंत्रों के बाद गायत्री मंत्र से आहुतियाँ देनी चाहिए। गायत्री मंत्र इस प्रकार से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर उसके बाद आप इन मंत्रों से हवन कर सकते हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गौर्ये नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। फिर नरवाण बीज मंत्र से आप आहुतियाँ दें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति में 25 सुंदर मंत्र कहे गए हैं, उनसे हवन करना चाहिए। ये मंत्र आपको किसी भी पुस्तक में मिल जाएंगे। इन मंत्रों में देवी की प्रशंसा है, इसीलिए ये मंत्र उत्तम कहे गए हैं। हर मंत्र के अंत में आप स्वाहा जोड़ लें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र से आरंभ करके आप या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र तक बोलकर आप आहुतियाँ दें। अगर हम अपने वीडियो में सभी 25 मंत्र बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप इन्हें किसी भी पुस्तक से देखकर पढ़ सकते हैं। इन मंत्रों के द्वारा अगर आप आहुतियाँ देंगे तो अति उत्तम है। अगर आपके पास समय का अभाव है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो आप माता रानी के सभी 9 स्वरूपों के 9 बीज मंत्रों के जाप के साथ भी आहुति दे सकते हैं। इसके बाद पूर्णाहुति के लिए एक सूखा नारियल लें, उसे चाकू से ऊपर से काट लें और उसमें पहले ही एक कलावा बांध लें। उसके ऊपर का भाग काटकर उसमें घी, पान, सुपारी, लौंग, जायफल और जो भी प्रसाद आपके पास हो वो उस नारियल के अंदर आप रख दें। उसके बाद बची हुई हवन सामग्री को फिर उसमें डाल दें। यह पूर्ण आहुति की तैयारी है। अब पूर्ण आहुति का मंत्र पढ़ते हुए उस नारियल को आपको हवन कुंड की अग्नि में बीचों बीच रखना है और पूर्णाहुति का मंत्र इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णादिमम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णभादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र को कहते हुए पूर्ण आहुति दे देनी चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा माता के पास रख दें। फिर परिवार के सभी सदस्य जो बैठे हुए हैं वो सब खड़े हो जाएं और परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें। हवन पूरा हो जाने के बाद जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो हवन को ठंडा करे बिना
संपूर्ण करना गलत होता है, उसे शुभ नहीं मानते। इसके बाद माता से क्षमा याचना करते हुए सभी हाथ जोड़कर क्षमा मांगें और फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य से आप अपने ऊपर से 1 रुपया उतरवा कर किसी भी गरीब को दे दें या किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें, या आप उसे किसी चौराहे पर भी डाल सकते हैं। इस तरह आप सरल विधि से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। और सबसे अंत में क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है। पूजन, जप, हवन आदि में जो भी गलतियां हो गई हों उसके लिए हाथ जोड़कर सभी लोग क्षमा याचना करें और इस प्रकार से कहें, ओम आवाहन न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि समस्य परमेश्वरम। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यत् पूजित माया देवम परिपूर्णम तदस्तु मे। इस प्रकार से नवरात्रि के अंतिम दिन हवन किया जाता है। यह थी आज की वीडियो में आपके लिए सरल विधि से हवन कैसे करें। आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी लाभप्रद रही, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद।